नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर। अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 24 तारीख के बाद कोविड कर्फ्यू में सरकार ढील दे सकती है। सरकार का मानना है कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर में कोरोना के जो संक्रमित मामले हैं उनमें 20% से नीचे की गिरावट आई है। हालांकि नैनीताल में ये प्रतिशत जो है 20 से ऊपर है, लेकिन सरकार ने एक 14 दिन का रोड मैप बना लिया है, जिसको लेकर 24 तारीख के बाद ये जारी हो सकता है। सरकार इसमें अध्ययन कर रही है कि हमें और क्या करना चाहिए और किन चीज़ों में छूट देनी चाहिए। अब ये तो सरकार तय करेगी कि हमें क्या करना है। तो शासकीय प्रवक्ता है सुबोध उनियाल, उन्होंने मीडिया से औपचारिक बातचीत में इस बात की ओर इशारा किया कि कई चीज़ों में ढील दी जा सकती है। हालांकि बाजार के मामले में उन्होंने कहा कि अभी संभव नहीं है कि हम बाजार को एकदम खोल दें। वहीं दूसरी बड़ी सबसे बड़ी खबर जो अभी आई है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक घोषणा की है कि उन्होंने वात्सल्य योजना का एक शुभारंभ किया है आज, जिसमें कहा गया है कि जो बच्चे जिनकी उम्र अभी 21 साल से नीचे है और जो कोरोना के चलते अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता ने कोरोना संक्रमण के चलते जिनकी जान चली गई है, ऐसे बच्चों को का भरण पोषण राज्य सरकार करेगी, जिनको भरण पोषण के तौर पर 3,000 रुपये माह दिया जाएगा। और ऐसे बच्चों की जो पैतृक संपत्ति है उसको बेचने का अधिकार किसी को नहीं होगा जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाते। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ऐसे बच्चों को सरकारी राज्य स्तर पर जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 5% का आरक्षण दिया जाएगा। दूसरी खबर की बात करें तो राज्य सरकार ने माना है कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो इस एकदम हौच पौच की स्थिति में जो व्यवस्था कर पा रही है वो बहुत अच्छी हैं और काफ़ी हैं, लेकिन हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने जारी बयान में कुछ कहा है कि हम ये डिवाइस दे रहे हैं जो नेचुरल से ऑक्सीजन बना के आपको सीधे देगी। उनका बयान भी सुनिए आप कि शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। हमारे अपने बहुत से स्वजन परिजन हमारे बीच से चले गए। हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और जैसा वर्तमान में सभी जगह, चाहे कोई होम आइसोलेशन में हो, चाहे कोई प्राइवेट सुविधा में हो, चिकित्सालय में हो, चाहे गवर्नमेंट की चिकित्सालय में हो, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो मरीज़ हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन सिलेंडरों का डिमांड है। उनकी पूर्ति देखो भाई, अचानक ऐसी महामारी आई है कि पूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पे सबको सुविधा देने की कोशिश की है। इस महामारी में सरकार ने जो अद्वितीय काम किया है, मैं उसको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसी कड़ी में सबको ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता ना मिल पाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर के विकल्प के रूप में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ये डिवाइस है जो वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन को इकट्ठा करता है और मरीज को इसका लाभ पहुंचाता है। जो चिकित्सक इसको विधिवत इसकी परिभाषा को बता पाएंगे। हमारे अपने निजी अपने संबंधों में इसका हमने इस्तेमाल करते हुए आज अपने विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे हॉस्पिटल हैं, 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिनेशपुर के लिए, 5 गदरपुर के लिए, 1 गुलर भोज के लिए, 1 किलेखरे के लिए वर्तमान में अभी आज तत्काल में व्यवस्था करा दी गई है जो चिकित्सक इसका इस्तेमाल करेंगे। होम आइसोलेशन में भी इसका इस्तेमाल होगा। हम 10 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मंगाएंगे जो लोगों की सेवाओं में इसको हम प्रेषित करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो इसको और इसकी संख्या हम बढ़ाने का। वहीं दूसरी ओर मास्क को लेकर जो लोग जागरूक नहीं हैं, पुलिस ने सख्ताई पहले से भी कर रखी है, लेकिन पीएचक्यू की ओर से जारी बयान में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि जो लोग मास्क को नहीं पहन रहे हैं या फिर ठीक ढंग से या मतलब मुंह और नाक को नहीं ढक रहे, ऐसे लोगों पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। पहली बार में ये जुर्माना 500 रुपये होगा, दूसरी बार में 700 रुपये और उसके बाद ये जुर्माना 1,000 रुपये तय किया गया है। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर जो हमारे राज्य में स्थिति है उसमें राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए इसको राज्य महामारी के रूप में घोषित किया है, क्योंकि जो ब्लैक फंगस है ये कोविड-19 का साइड इफ़ेक्ट है। संक्रमण बढ़ रहा है, मृत्यु भी बढ़ने लगी है, तो राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर इसको राज्य स्तर पर इसे महामारी घोषित कर दिया है।
वहीं कोविड के चलते जो लोग बीमार हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उच्च न्यायालय का एक आदेश था कि जो राज्य सरकारों को ऑक्सीजन मिल रही है उसका आवंटन कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी आपूर्ति समुचित इसकी व्यवस्था की जाए। इसको लेकर एक दायित्व सुनिश्चित किया गया है, जिसमें राज्य सरकार ने पाँच लोगों की एक समिति का गठन कर लिया है। वहीं सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद, उनकी निधन हो गया था कल, तो उनके निधन पर शोक जताते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने दुख जताया है। और जो उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी है योगेंद्र यादव, उनके माध्यम से उन्होंने एक पत्र भेजा है, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और जिनकी मीडिया प्रभारी हैं गरिमा दसोनी, उन्होंने ये पत्र उनकी पत्नी विमला देवी को आज सौंपा और गहरा दुख जताया और इसको राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। वहीं 22 मई को जो कोरोना संक्रमण के जो आंकड़ा राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, वो राहत भरी खबर है। हालांकि टेस्टिंग कम हो रही है, संक्रमण कम हो रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो निश्चित तौर पर बढ़ रहा है, जो कि आज कम से लगभग करीब 3 गुना करीब है। तो संक्रमण के जो मामले हैं आज हैं 2903, लगभग 3000 मान लीजिए आप। 64 लोगों की जान गई हैं। टोटल एक्टिव केस जो है 57,000 से ज़्यादा हैं। और जो टोटल जो मौत अभी तक हुई है वो 5,734 अभी तक मौत हो चुकी है। रिकवरी जो है 8,164 और जो टेस्टिंग हुई है आज जो आंकड़ों में 34,191, करीब 6.94% में इसमें संक्रमण देखा गया है। वहीं कुल संक्रमण जो है 3,10,000 लगभग 500 के करीब टोटल संक्रमण अब तक प्रदेश में है। मौसम की बात करें अगर, तो राज्य के जो पहाड़ी जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, यहाँ जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा व हल्की से बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि मैदानी क्षेत्र है, वहाँ मौसम शुष्क रहने वाला है। राजधानी देहरादून में बात करें तो आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतम तापमान 36 डिग्री व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के लगभग रहने की संभावना है। मित्रों, ये आज का बुलेटिन था। आपने देखा होगा, अगर आपको हमारे बुलेटिन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।